तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका दिया था आपको, प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो फिर आज जो प्रेजेंट टेंस के चार भाग हैं, चार पार्ट जो हैं, उनमें से एक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बता देना चाहूंगा। तो आप देखिए कि जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कौन सा यूज होगा, कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम, इन सब के साथ जो यूज होगा वो यूज होगा आपका, क्या यूज होगा, वर्ब वन यूज होगा। अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव अगर दिया हुआ है तो आप उससे वर्ब वन यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरी बात है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के रूप में अगर ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, मैं इसको दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा सुविधा और मिले, इसलिए ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। मैंने आपको कल बताया था सिंगुलर नेम का मतलब जिससे सिर्फ एक ही नाम का पता चले वो सिंगुलर नेम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये चारों बातें अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में देखे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है, अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव के रूप में मेन वर्ब दोनों में से अगर कोई रहे तो आपको इसके साथ वर्ब फाइव का यूज करना है। किसका यूज करना है, वर्ब फाइव का। क्या क्या रहे, ही, ध्यान रखिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, सिर्फ एक नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका रहे तो उसके साथ वर्ब फाइव का इस्तेमाल करना है। तो ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, ये सारी बातें अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो आपको वर्ब फाइव का इस्तेमाल करना है, वर्ब वन या वर्ब फाइव अगर रहे ऑप्शन में तब, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये सारे सब्जेक्ट में रहे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम, सिर्फ एक नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में रहे तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर डू या डज आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको डज इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इस्तेमाल डज करना है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, इसमें इंडेफिनिट में एंटर करते हैं, तो इसमें एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सबको दिख रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आज ही के दिन, यानी प्रेजेंट टाइम। आपने सुना है कि तीन टाइप का टाइम होता है, एक पास्ट टाइम, एक प्रेजेंट टाइम, एक फ्यूचर टाइम। तो आज के दिन ही अगर कोई काम हुआ है या कोई काम अभी हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको, जैसे हम लोग एक साथ अभी सीख रहे हैं तो सीखने का काम चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टाइम है क्योंकि अभी ही हो रहा है ये काम, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, यानी ता वाला सब जो है, ता वाली जो जिसमें बात आई हिंदी में, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। आप ध्यान दीजिए, यहां पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा है, ये बिंदुआ जो है ना, ये फुल स्टॉप है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। यानी सब्जेक्ट से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, तो इसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपका, इसका जो नियम है, इसको बनाने का नियम है, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट वी रहे, मैंने बात किया आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे, तो हम लोग दोस्तों वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। इसका काम होगा, इसका काम, इस जगह पर देखिए वर्ब वन है कि नहीं, वी के साथ गो लगा है, गो वर्ब वन है, एस या ईएस लगता, कोई दूसरा वर्ब होता तो उसके साथ जो है वर्ब फाइव हो जाता फिर। लेकिन यहां पर दोस्तों वी
आपका फर्स्ट पर्सन है, वी सब्जेक्ट के रूप में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर वी फर्स्ट पर्सन यानी वी सब्जेक्ट के रूप में रहे तो आपको वर्ब वन का प्रयोग किया है, जैसे यहां किया गया है वी गो टू मार्केट किया गया है, हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो वी के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह ये सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जो दूसरा है वो आई है सब्जेक्ट के रूप में, मैंने अभी आपसे बात की दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे तो उसके साथ आपको किस तरह इस्तेमाल करना है, वर्ब वन का, हाँ ठीक है, तो वर्ब वन का इस्तेमाल आपको करना है। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूं, तो ये एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, ठीक है। और तीसरा जो उदाहरण है दोस्तों, वो तीसरा उदाहरण है शी रीचेज होम, वह घर पहुंचती है। तो रीचेज, रीच का मतलब पहुंचना होता है, रीच का मतलब पहुंचना होता है दोस्तों, तो उसके साथ देखिए यहां ईएस लगा हुआ है यानी वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया अगर सब्जेक्ट के रूप में शी रहे तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके बाद मोहन है, मोहन सिंगुलर नाम है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था सिंगुलर नेम, अगर सिंगुलर नेम रहे यानी ही शी इट और ये सिर्फ एक नाम अगर रहे दोस्तों तो आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना है। देखिए मोहन के साथ मोहन सिर्फ एक ही नाम है, उसके साथ हम लोगों ने गोज का प्रयोग किया है, शी गोज, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन सिंगुलर नाम है इसलिए उसके साथ वर्ब 5 लगा है दोस्तों। उसके बाद पांचवा जो उदाहरण है, मैं पांचवा एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि रामू एंड सुनीता, देखिए दो लोग हैं रामू एंड सुनीता, दो लोग हैं, इन दोनों के साथ वर्ब वन का प्रयोग हुआ है। मैंने हम लोगों ने बात की अभी कि वर्ब वन का प्रयोग कहां कहां होता है, अगर आई सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे और प्लूरल नेम रहे, एक से अधिक अगर नाम रहे तो उसके साथ दोस्तों आप किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे आप। तो प्ले आपका क्या है, वर्ब वन है, तो रामू एंड सुनीता हर दिन फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप पॉजिटिव सेंटेंस बुझ गए होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है लास्ट में फुल स्टॉप होता है उसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस के ये कुछ उदाहरण थे। इसके बाद हम लोग आएंगे नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है लेकिन नेगेटिव का मतलब नहीं वाली बात होती है ना। जैसे आपने कई उदाहरणों में सुना होगा कि कोई आपको जरूर बोलते होंगे कि तुमसे यह नहीं होगा या फिर तुम यह नहीं कर सकते हो, आप स्कूल नहीं जाते हो। बच्चों से अक्सर कहा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, तो नहीं जाते हैं, नहीं वाली बात वो नेगेटिव वाली बात होती है, ठीक है, और जहां नहीं होती है वहां नॉट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, लास्ट में अगर फुल स्टॉप हो और बीच में कहीं नॉट हो, इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट से शुरू हो कोई सेंटेंस, बीच में कहीं नॉट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आपको शी रहे, अभी हम लोगों ने बात किया कि ही शी इट, और सिंगुलर नेम अगर रहे तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए यहां पे डज प्रयोग हुआ है कि नहीं, हाँ डज प्रयोग अवश्य हुआ है, और नॉट तो आपका नहीं के लिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो आपको नॉट तो लगाना अनिवार्य है, इसलिए सी के साथ डज यूज होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को अभी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन है, वर्ब वन का यूज हुआ है, वॉच हुआ है, ठीक है। शी डजंट वॉच टीवी, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है दोस्तों। इसके बाद दूसरा उदाहरण है वी डोंट नो यू वेल, हम लोग आपको अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो यहाँ डू के साथ नॉट लगा है दोस्तों। डू नॉट को जो है डू नॉट, इसको शॉर्ट में डोंट बोला गया है, डो नॉट को क्या बोला गया है, डोंट बोला गया है, ठीक है, शॉर्ट में डोंट बोला गया है, इसलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वी के साथ डू लगता है तो नेगेटिव के लिए नॉट लग गया, तो वी डू नॉट हो गया ना। वी डू नॉट, वर्ब वन आपका नो है, वी डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते हैं आपको अच्छी तरीके से, सही से, ठीक है। उसके बाद तीसरा उदाहरण लेंगे दोस्तों, यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आपको हिंदी समझ नहीं आती है, आप हिंदी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यू के साथ फिर देखिए यहाँ डू लगा है, इसका मतलब डोंट होगा, ठीक है। यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आप लोग बुझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन एंड पीहू, देखिए यहां पर भी दो है, रोहन एंड पीहू, यानी प्लूरल नेम है यहां पर, ठीक है दोस्तों। प्लूरल नेम है तो प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हाँ डू का इस्तेमाल, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे डू का, ठीक है। तो रोहन एंड पीहू डोंट रन फास्ट, रोहन और पीहू तेज नहीं दौड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इसी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बात करेंगे दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब आपको इंटेरोगेटिव का मैं
इंट्रोगेटिव के बारे में मैं आपको इंट्रो देता हूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हिंदी में क्या से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये क्वेश्चन मार्क को देखें कि नहीं, हाँ ये कोनो हथियार की तरह लगता है, एकदम कचिया की तरह है। हाँ ये है क्वेश्चन मार्क, जिसमें सवाल पूछते हैं वो क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्या हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू है? अवश्य शुरू है, आप लोग देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू हुआ है और खत्म किससे हुआ है? क्वेश्चन मार्क से। जिस सेंटेंस में सवाल पूछने का पता चलता है, और सवाल पूछ रहे हैं, अवश्य पूछ रहे हैं, डू यू लाफ एट हिम, क्या आप उस पर हंसते हैं? सवाल ही तो है, क्या आप उस पर हंसते हैं? ये बिल्कुल सवाल है, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या वाला सवाल पूछ रहे हैं, क्या से शुरू कर रहे हैं, तो ये इंटररोगेटिव सेंटेंस में आएगा दोस्तों। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है डू या डज पहले हो जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, और उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है ना। तो इसके बाद उदाहरण की बात करें तो हम लोग पहला उदाहरण, डू यू लाफ एट हिम। देखिए डू मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, क्यों डू लगा? क्योंकि सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक सब्जेक्ट को आप पहचानेंगे नहीं कि सब्जेक्ट किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये पहचानेंगे, तब जो है आप सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से बनेगा, और अवश्य बनेगा दोस्तों। आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, तो बिल्कुल ये अवश्य बनेगा। ठीक है, डू यू लाफ एट हिम, क्या आप उस पर हंसते हैं? देखिए यहां पर यू है सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हंसने का काम आप कर रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो दोस्तों लव हंसने का काम हो रहा है, हंसने का काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ, इसलिए यू जो आपका सब्जेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, तो डू हुआ यूज, ऑफ कोर्स हुआ है डू। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उदाहरण के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका सब्जेक्ट ग्रुप में शी है। देखिए दोस्तों, डज शी स्लीप एट नाइट, क्या वो रात में सोती है? सोने का काम हो रहा है, सोने का काम वो करती है। तो मैंने अभी बात बताया दोस्तों आप लोगों को कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज होता है? डज यूज होता है। इसलिए डज देखिए यूज हुआ है, ऑब्वियसली यूज हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो डज शी स्लीप एट नाइट, तो क्या हो जाएगा? क्या वो रात में सोती है। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण है दोस्तों, डू दे रिसाइट द पोएम, क्या वे लोग कविता को पढ़ते हैं? क्या वे लोग कविता को पढ़ते हैं? रिसाइट द पोएम, क्योंकि हम लोग कविता को रटने का काम करते हैं, एक तरफ से रटा जाता है, एक तरफ से पढ़ा जाता है डायरेक्टली, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिसाइट बोलते हैं उसको दोस्तों। तो हम लोग रीड नहीं बोलते हैं, रिसाइट द पोएम यूज होता है, इसलिए हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में देखिए डू या डज से शुरू है, इसका मतलब डू ये हुआ है। सब्जेक्ट के रूप जगह पे देखिए दे आया है, डू या डज से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? दे आया है दोस्तों। उसके बाद वर्ब वन कौन आया है? रिसाइट हुआ है। क्या रिसाइट किया जा रहा है? पोएम रिसाइट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पोएम रिसाइट किया जा रहा है। तो देखिए दे के साथ क्या लगा है? डू लगा है। मैंने अभी बताया था आपको कि सब्जेक्ट के रूप में अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा और वर्ब वन का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डू का प्रयोग की हमको जरूरत है, इसलिए हम लोग बात करते हैं डू के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ गए होंगे, जिसमें सवाल पूछी जाती है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ इंटरोगेटिव और नेगेटिव, हाँ ये भी तो हो सकता है, जैसे क्या मैं नहीं जानता हूं, क्या मैं नहीं सोता हूं, क्या वो नहीं जाती है, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, क्या वो पढ़ने नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी इसमें है, क्या से शुरू भी है और बीच में कहीं नहीं भी है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या, जैसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि क्या आप फिल्में नहीं देखते हैं? क्या आप फिल्में
क्या आप फिल्में नहीं देखते हैं? ये पहले सेंटेंस का मीनिंग है। देखिएगा दोस्तों, ये क्या से शुरू हुआ है? अभी हम लोगों ने बात किया था, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, लास्ट में ई क्वेश्चन मार्क होता है, ई भाई साहब होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। मैंने अभी बताया था आपको कि नेगेटिव मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका क्या भी है, बीच में कहीं नहीं भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। इसका मतलब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों बातें हैं दोस्तों। तो हम लोग, इसका नियम होता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जिसका पहला उदाहरण है दोस्तों डोंट या डजंट। मैंने अभी बताया था, अगर यू रहे तो उसके साथ डू लगता है, डू का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये देखिए हुआ है कि नहीं? तो डू और नॉट मिला करके डोंट हुआ है। ठीक है, डू और नॉट ये मिला करके क्या बना है? डोंट बना है। तो डू, इसका मतलब डू इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग, अब आप लोग पूरी तरह बुझ गए होंगे, समझ गए होंगे कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो डोंट यू वॉच मूवीज, क्या आप फिल्में नहीं देखते हैं? ये दोनों बातें हैं, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव है दोस्तों। उसके बाद जो आपका दूसरा उदाहरण है, डजंट ही प्ले गेम्स, फिर यहाँ ही आया है, यानी ही शी इट और नेम, सिंगुलर नेम। ठीक है, तो उसमें डज यूज होता है, इसलिए डजंट यूज हुआ है। डजंट ही प्ले गेम्स, क्या वो गेम नहीं खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, डू सोनू एंड मोनू सेलिब्रेट बर्थडे, क्या सोनू और मोनू बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं? ये दोस्तों यहाँ पे डोंट छूट गया है, यहाँ पर हम लोग डोंट दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डोंट सोनू एंड मोनू सेलिब्रेट बर्थडे। देखिए यहाँ दो सेंटेंस, दो वर्ड है, सोनू एंड मोनू प्लूरल नेम है। मैंने अभी बताया था आपको, प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, तो डोंट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म के बारे में। टर्म के बारे में आपको आशंका, एक कोई शक हुआ होगा कि टर्म ये होता क्या है। टर्म का मतलब होता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सारा सेंटेंस के बीच में कहीं इस्तेमाल होगा। हिंदी में कहाँ होगा? सेंटेंस के बीच में कहीं इस्तेमाल होगा, और इंग्लिश में ये दोस्तों शुरू में इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, अक्सर पूछा जाता है ये सेंटेंस बच्चों को, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये सारे सेंटेंस जो है अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं टर्म के बारे में। तो टर्म जो है वो क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे क्वेश्चन में वर्ड में आपको बता दूं, यहाँ मैं बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं दोस्तों, व्हाट होते हैं, वेयर होते हैं, हु, हाउ, etc. और बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो हम लोग कुछ का ही अभी फिलहाल प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, ये टर्म का यूज हुआ है। मैंने अभी बताया आपको टर्म के रूप में क्या यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद डू या डज किसके अनुसार इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढिएगा। देखिए व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ठीक है, करने का काम हो रहा है, क्या किसका काम हो रहा है? कोई काम करने का काम हो रहा है। तो करने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। वर्ब का काम जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो है आपका यू है दोस्तों, और यू के साथ आप बिल्कुल जानते हैं, अभी सीख गए होंगे थोड़ी देर पहले कि यू के साथ डू इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों डू या डज में डू लगा है, और लास्ट में ये डू वर्ब वन है, करना वाला डू है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं दोस्तों, वे डू दे लिव एट, वे लोग कहाँ रहते हैं। तो वे लोग कहाँ रहते हैं, रहने का काम हो रहा है दोस्तों, तो जिस चीज का काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो है रहने का काम वे लोग कर रहे हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपका डू या डज लगता है। तो सब्जेक्ट आपका देर है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं, उसके साथ डू लगता है। और कहाँ का दोस्तों, वेयर हो गया, और वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, तो वेयर डू दे लीव एट, वे लोग कहाँ रहते हैं। तो तीसरा सेंटेंस दोस्तों, व्हेन डज ही गेट अप, वह कब जागता है। जागने का काम हो रहा है दोस्तों, तो जागना हमारा गेटअप जो है वर्ब हो गया, और जागने का काम वह कर रहा है दोस्तों, तो वह आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। और उस सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो आपका डज है। आप बिल्कुल जानते होंगे कि ही के साथ किसका इस्तेमाल होता है? डज का इस्तेमाल होता है। और ये व्हेन जो है वो आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, टर्म है नियम के अनुसार। तो व्हेन डज ही गेट अप, वह कब जागता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेगेटिव टर्म की ओर चलेंगे दोस्तों नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया
टर्म के बारे में। तो नेगेटिव टर्म का मतलब जिसमें नहीं वाली बात हो, नेगेटिव वाली बात हो तो नहीं वाली बात हो, तो नहीं हुआ तो टर्म वही रहेगा रूल, बस सिर्फ इसमें नॉट लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नॉट लगा है और यहाँ नॉट लगा है डोंट या डजंट के साथ, फिर वही वाली बात हो गई सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, वाई डोंट यू फॉलो रूल्स, आप रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। फॉलो करने का यानी पालन करने का काम हो रहा है, पालन करने का काम कौन नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यू कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो यू के साथ डू लगा है दोस्तों, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो यू के साथ डोर लगा, इसलिए वाई डोंट यू फॉलो रूल्स हो जाएगा दोस्तों। टर्म हो गया वाई, उसके बाद डोंट किसके साथ हुआ, यू के साथ इस्तेमाल हुआ, और सब्जेक्ट यू हुआ, और वर्ब वन फॉलो हुआ, और ऑब्जेक्ट रूल्स हुआ दोस्तों। तो इसके बाद हाउ डजंट शी डू अ वर्क, वह काम कैसे नहीं करती है। काम करने का काम हो रहा है दोस्तों, डू अ वर्क का मतलब काम करना होता है, और काम नहीं करने का काम शी कर रही है, यानी वह कर रही है। और शी के साथ दोस्तों आप बेहतर जानते हैं, शी के साथ डज का इस्तेमाल होता है, इसलिए डजंट लगा है दोस्तों रूल के अनुसार। टर्म के टर्म पहले आपका हाउ हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो हाउ है दोस्तों। तो हाउ डजंट शी डू अ वर्क, वह कैसे काम नहीं करती है दोस्तों। और सी नंबर है दोस्तों, वाई डोंट दे स्पीक द ट्रूथ, वे लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं दोस्तों। तो सच बोलने का काम हो रहा है स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलना जो है एक वर्ब है दोस्तों, क्योंकि सच बोलने का काम हो रहा है, और उसका काम कौन लोग नहीं कर रहे हैं, वे लोग नहीं कर रहे हैं। और दे के साथ क्या इस्तेमाल होता है, डू होता है, और नेगेटिव हुआ है इसलिए नॉट लगा है। और आपका टर्म क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई टर्म है, तो वाई डोंट दे स्पीक द ट्रूथ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका इतना ही है, इसके बाद हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में और सारे डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास तक हमारे साथ बने रहें, और कंसेप्ट ऑफ क्लासेस यूट्यूब चैनल को दोस्तों शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, और कमेंट करें कि आपको किस चीज़ में क्या दिक्कत है, या फिर आप और क्या चाहते हैं, और किस टॉपिक पे और बेहतर से बेहतर बात कही जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि जल्द से जल्द जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।